बहुत समय पहले की बात है। घने और सुंदर जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वो जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक जानवर कांप उठते थे। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन साथ ही उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन दोपहर की तेज धूप में सिंहराज शिकार करके लौट रहा था। पेट भरने के बाद वह एक बड़े पेड़ की छाया में आराम करने लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही देर में शेर गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा चूहा रहता था। वो बहुत ही चंचल और शरारती था। उसका नाम था चिंकी। चिंकी इधर उधर दौड़ते हुए खेल रहा था। खेलते खेलते वो अनजाने में सोए हुए शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी उसकी पूंछ पर दौड़ता तो कभी उसके पंजों पर कूद जाता। अचानक शेर की नींद खुल गई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और अपने बड़े पंजे से चूहे को पकड़ लिया। बेचारा चिंकी डर के मारे कांपने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, चिंकी ने कांपती आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर आपके ऊपर नहीं चढ़ा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर यह सुनकर जोर से हंसा। तू मेरी मदद करेगा? इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? शेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन चूहे की मासूमियत और डर को देखकर शेर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और उसने चूहे को छोड़ दिया। चिंकी खुशी से उछलता हुआ अपने बिल में भाग गया। जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दिन बीतते गए। जंगल में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। अगले दिन जब सिंहराज शिकार की तलाश में निकला तो वो उसी जाल में फंस गया। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। उसने जोर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। चिंकी अपने बिल में बैठा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये तो उसी शेर की आवाज है जिसने उसकी जान बख्शी थी। उसने सोचा, मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। चिंकी तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां शेर फंसा हुआ था। उसने देखा कि सिंहराज जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। शेर ने चूहे को देखा तो थोड़ी उम्मीद जगी। महाराज, घबराइए मत, मैं अभी आपकी मदद करता हूं, चिंकी ने आत्मविश्वास से कहा। शेर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चिंकी ने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। वो लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल के धागे टूटने लगे। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार जाल कट गया। शेर आजाद हो गया। उसने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। सिंहराज ने चूहे की ओर कृतज्ञता से देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि आभार था। चिंकी, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था। मैंने सोचा था कि तुम जैसे छोटे जीव कभी किसी काम के नहीं होते, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। चिंकी मुस्कुराया और बोला, महाराज, हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है, बस मौका मिलने की देर होती है। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के बाकी जानवर ये देखकर हैरान थे। अब शेर पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो समझ गया था कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती, दया और मित्रता भी जरूरी है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सिंहराज न्याय और दया से राज करने लगा, और चिंकी खुशी खुशी अपने छोटे से बिल में रहता, लेकिन अब उसे कोई छोटा नहीं समझता था।